सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल देने वाले हैं या फिर पास कर चुके हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कंपटीशन और साथ ही एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अभी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके जो फिजिकल हैं वो 26 मार्च 2026 तक चलने वाले हैं। यानी कि आप ये मत समझिएगा कि 26 दिसंबर 2025 से फिजिकल शुरू होकर 26 मार्च 2026 तक चलने वाला है, तो इसका मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए फिजिकल को यहाँ पर इतना लेट किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, इस बार आपका जो फिजिकल हो रहा है पहली बार यहाँ पे RFID के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हर एक सेंटर पर इतना RFID तो अवेलेबल नहीं है कि 2000-3000 बच्चों को बुला लिया जाए। इसलिए सेंटर पर कम कम बच्चे बुलाए जा रहे हैं, इसलिए फिजिकल जो है काफ़ी दिन तक यहाँ पे चल रहा है। इसका मेन मतलब ये निकल के सामने आता है। अब रही बात यहाँ पे कॉम्पिटिशन को लेकर, देखिए मेरे दोस्त, अगर कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो कॉम्पिटिशन आप सभी का इस भर्ती में कम रहने वाला है। पहले जब फॉर्म आवेदन हुए थे तो कम नहीं था, लेकिन उसके बाद इस भर्ती में कॉम्पिटिशन कम हुआ। ऐसा क्यों, आपको बता दें। देखिए, इस बार क्या हुआ कि फिजिकल फेल होने वाले बच्चों जो संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। और अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी जब फिजिकल नया नया शुरू हो रहा है इसलिए बच्चे यहाँ पे फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल आप चलते यहाँ पे लगभग 1 महीने होने वाला है और फेल होने का जो रेशियो है पहले जैसा ही यहाँ पर है। अगर 100 बच्चों का बैच बन रहा है तो उसमें से रनिंग फेल लगभग 40 बच्चा हो ही रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट भी बच्चा फेल हो रहा है। तो इन सब को अगर लेकर अब एनालाइज किया जाए तो लगभग यहाँ पर जो पास होने वाले बच्चों की संख्या है वो 100 में से लगभग 40 और 45 बच्चों का ही एवरेज बन रहा है, ठीक है। प्रत्येक बैच की मैं बात कर रहा हूं और ये बच्चे रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। अभी चांसेस किसके लिए है? वो है यहाँ पे कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए। इसमें क्या है मेरे दोस्त कि जो बच्चे फॉर्म आवेदन कर भी दिए हैं उनके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है ये नहीं है। अगर फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक बदलाव भी हुआ है, तो इसलिए मैं आप सबको बता दूं जानकारी के लिए यहाँ पर कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं भी नहीं। और जो फिजिकल फेल हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। जो बच्चे फिजिकल फेल हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर संख्या वो बच्चे हैं ज़्यादातर जिनके पास NSQF सर्टिफिकेट है, वो भी 23 अगस्त से पहले का, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना कम होने वाला है इस भर्ती में। और जिनके पास NSQF सर्टिफिकेट जो है वो 23 अगस्त 2025 के पहले का है, वही बच्चे इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं। वरना सारे बच्चे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होने वाले हैं, कुक, वाटर कैरियर वाले, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप सभी तैयारी बना के चलिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट NSQF का है तो आप DB भी आराम से क्वालिफाई कर लोगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मैटर ये फंसता है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर चुका है, उनके साथ क्या होगा? देखिए, वो बच्चा फिजिकल देगा, पास भी हो जाएगा, एग्जाम भी देगा, पास भी हो जाएगा, तो उसके बाद जब DB होगा तो उसमें वो बच्चा बाहर हो जाएगा। अगर वो अभी भी कोर्स कर लेता है NSQF फूड प्रोडक्शन किचन कुक का, तो भी वो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है। आप देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, उन्होंने नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन कर रखी है। आप जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बता रखा है कि NSQF सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक जानकारी और मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने डेट भी मेंशन कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में ही। जो डेट है वो 23 अगस्त, यानी एडवर्टाइजमेंट अप्लाई का जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने की वो था 23 अगस्त। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 23/8/2025 के पहले का ही आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होगा, वही सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी कोर्स कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी CRPF में, SSB में या ITBP में, आगे चल के जो भर्ती आएंगी बीएसएफ वगैरह में, आप उनके लिए अप्लीकेबल होंगे। लेकिन जो पुरानी भर्ती आ चुकी है जिसका प्रोसेस चल रहा है उसके लिए आप अप्लीकेबल नहीं होंगे, चाहे ITBP हो चाहे बीएसएफ हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे NSQF फूड प्रोडक्शन किचन कुक का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं आगे आने वाली भर्तियों के लिए, तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, अभी एडमिशन चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 79850071 और 73 पर आप सभी जाकर व्हाट्सअप मैसेज करके आप सभी पूरी जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। क्या इसका प्रोसेस है, कब तक सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं, तो फटाफट आप सभी जाकर नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए आप सभी जरूर से जरूर यहाँ पे के लिए आप सभी NSQF कोर्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए CRPF में और SSB में काफ़ी दिनों से यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई हुई है ट्रेड्समैन की, जो कि कभी भी आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो पहले सब सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर तैयार कीजिएगा। और हाँ, एक बहुत सारे बच्चों को लगातार सवाल आता है कि सर ये बताइए कि NSQF हम कोर्स करना चाहते हैं फूड प्रोडक्शन किचन कुक का, क्या बैक डेट का कोर्स नहीं हो सकता? तो मैं आपको बिल्कुल खुले शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इसका बैक डेट का कोई भी कोर्स नहीं होता। अगर कोई करवा भी रहा है बैक डेट का कोर्स तो वो तो फर्जी होगा, ठीक है। और अगर आप खुद किसी के पास जाकर बोलते हैं सर हमको बैक डेट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्जी सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हो, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आगामी
भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एनएसक्यू फूड प्रोटेक्शन किचन कुक का कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है मेरे दोस्त कि आखिर अगर बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए मैंने फॉर्म भर ही दिया है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई उस भर्ती के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे अब, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस भर्ती में आगे नहीं बढ़ सकते, आप फिजिकल पास कर लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप सभी को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 23/8/2025 लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। पहले से ये चीज़ें उन्होंने लिख रखा है, तो इसलिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, एनएसक्यू फूड प्रोडक्शन किचन कुक का सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, तो फटाफट आप सभी जाकर एडमिशन करवाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है और नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 3588 पद क्या ये बढ़ेंगे यहाँ पे? तो जाहिर सी बात है, ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेगी और बढ़कर कम से कम 4500 प्लस वैकेंसी, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4500 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी हो सकती है। तो बिल्कुल तैयारी बना के चलिए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल में यहाँ पे बाहर हो रहे हैं, और बाहर जो बच्चे हो रहे हैं वो उनके पास एनएसक्यू सर्टिफिकेट है, ये बड़ी बात है। लगभग लोगों के पास एनएसक्यू सर्टिफिकेट 23 अगस्त 2025 के पहले का है। वो बच्चे ज़्यादातर फिजिकल फेल हो रहे हैं, और जो फिजिकल पास हो रहे हैं उसमें भी बच्चे हैं जिनके पास एनएसक्यू सर्टिफिकेट है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बच रहे हैं, वो बच्चे डीवी अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन इस बार फिक्स मानो, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन आपके भर्ती में कम रहने वाला है। लगभग 2100 प्लस वैकेंसी सिर्फ एनएसक्यू बेसिस पर भरी जाने वाली हैं इस बार बीएसएफ में, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कंपटीशन काफ़ी कम देखने को आपको फिर से मिलेगा। इस तैयारी बना के चलिए, 60-65 नंबर पर सिलेक्शन पा सकते हो, बस आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल में फेल हो रहे हैं। ये रहा आपका कॉम्पिटिशन लेवल, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कितने बच्चे लगभग ऐसे होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए यहाँ पे समय आने पर आरटीआई लगाया जाएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी यूजफुल चैनल आप सबके लिए यहाँ पे रहने वाला है। हर एक जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात ये आती है एग्ज़ाम कब तक होंगे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कब तक होंगे ये बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं उनका लगातार एक सवाल रहता है कि सर हम यहाँ पे फिजिकल पास है, लेकिन तैयारी कैसे करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। दोस्तों, ट्रेड्समैन तैयारी करने के लिए यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का अगर आप फिजिकल पास कर चुके हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की मार्केट में बेस्ट बुक आ चुकी है। जिसमें आप सभी को बता दें, भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बुक रहने वाली है। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बुक को तैयार किया गया है। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से रहने वाला आपका बुक, ठीक है। उसके बाद 2450 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाला है, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देकर इस बार सिलेक्शन पा सकते हो। आपको बता दें, ये बुक जो आप सभी का रहने वाला है वो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, एग्जाम वाइज रहने वाला है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हो। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के स्टडी गाइड के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे पढ़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आप किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं पा सकते। उससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। किस सब्जेक्ट आपका कम नंबर बन रहा है उस पर आप मेहनत करके और अच्छा खासा मार्क्स लाकर इस बार ट्रेड्समैन में सिलेक्शन पा सकते हो। तो स्टडी गाइड और साथ में प्रैक्टिस सेट, इन दोनों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर बुक परचेस कीजिए और तैयारी को अपने मजबूत बनाइए। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें आप सभी के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आने वाला है 25, जो कि 25 नंबर का रहेगा। फिर आपका मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। फिर आपका हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। कुल आप सभी का पेपर यहाँ पे 2 घंटे का होने वाला है, यानी 120 मिनट का। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुँचना है, ये जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। और डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद जैसे आप पेपर पास कर लेंगे तो पेपर में यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पेपर में क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उनका मेडिकल होगा, और ये दोनों चीज़ें आप सभी की एक साथ यहाँ पर हो जाएंगी। और कुछ ट्रेडों में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होंगे, ठीक है। अब किस में होगा ट्रेड टेस्ट, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, अगर आप कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कोजी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप सभी के पेपर के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन कुक, वाटर के इधर, वेटर में आप सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास एनएसक्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी
23 अगस्त 2025 के पहले का। ठीक है, तो नई भर्ती भी आ रही है आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, एसएसबी में। तो अगर आप उनके लिए एनएसक्यूएफ का कोर्स करना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी 79850071 और 73 पर आप सभी जाकर व्हाट्सअप मैसेज कर पूरी जानकारी लीजिए। और ये आप सभी का एडमिशन नंबर रहने वाला है, फटाफट आप सभी एडमिशन करवाइए। क्योंकि जैसे आप सभी की भर्ती आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भर्ती आने से पहले अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट अपना क्लियर रखेंगे तो आप उसके लिए अप्लाई करके पूरी शिद्दत से आप सभी मेहनत कर सकते हो। जैसा कि बीएसएफ में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है, तब वो पछता रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, जाइए फटाफट एडमिशन लीजिए, अपनी कोर्स कंप्लीट कीजिए और आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप हमारे माध्यम से कोर्स करते हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर भी पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निधड़क होकर आप सभी तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो आपका मार्च तक तो यहाँ पे फिजिकल ही चलने वाला है लास्ट तक। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दीजिए। ठीक है, मई के महीने में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो बिल्कुल संभावित तिथि जो आप सभी का वो मई का महीना रह सकता है। तो मई के महीने को टारगेट लेकर अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी करते रहिए। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम।